बिहार की राजनीति हमेशा से देश भर में चर्चा का विषय रही है। यहाँ का चुनाव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जब भी बिहार में चुनाव होते हैं तो दिल्ली से लेकर पटना तक हर पार्टी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज अगर हम बिहार की तस्वीर देखें तो 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ओपिनियन पोल सामने आने लगे हैं और जनता का मूड भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल सीधा है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कौन मारेगा बाजी? बिहार ने पिछले 3 दशकों में बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव का करिश्मा पूरे बिहार पर छाया हुआ था। भैया जी के राज्य से लेकर जंगल राज तक का टैग इस दौर में जुड़ा। फिर नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि बनाकर सत्ता में एंट्री की और कई बार पाला बदलकर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। आज तस्वीर यह है कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू और अन्य सहयोगी सत्ता में काबिज है। महागठबंधन राजद प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट विपक्ष में है और अपनी खोई जमीन तलाश रहा है। प्रशांत किशोर पीके की नई पार्टी जन सुराज जनता के बीच तेजी से पकड़ बना रही है। छोटे छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिहार के चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यहाँ पर यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीट जा सकती है। महागठबंधन खाते में 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना बतौर बताई जा रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 9 में से यहाँ पर 4 से 5 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है। महागठबंधन खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जा सकती है। 0 से 1 सीट अदर पार्टी पर कब्जा हो सकती है। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीट है। 12 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 6 से 7 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो सीहोर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट के साथ या तो बीजेपी या महागठबंधन जीत पाएगा। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट, 8 में से यहाँ पर 5 से 6 सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 16 से 18 विधानसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि भाजपा और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों के खाते में यहाँ पर 9 से 11 सीटें आ सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो मधुबनी में 10 विधानसभा सीट रहते हैं। 10 में से यहाँ पर 4 से 5 सीटों के साथ एनडीए इंडिया अलायंस के खाते में यानी कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 40 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 13 से 14 सीटें जा सकती हैं। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 21 से 23 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जा पाएगी। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में यानी कि सुपोल की। सुपोल की आती है 5 विधानसभा सीटें। 5 में से यहाँ पर बीजेपी यानी कि एनडीए खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो अयोध्या की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बतौर बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। भाजपा यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 25 से 28 सीटें जा सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों के खाते में 18 से 20 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। किशनगंज में आती है 4 विधानसभा सीट। 4 में से यहाँ बीजेपी खाते में 1 से 2 सीटें, 1 से 3 सीटें जा सकती है यानी कि एनडीए खाते में, और महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 55 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं यानी कि 55 विधानसभा सीट में से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में यहाँ पर 28 से 30 सीटें जा सकती है। महागठबंधन के नेता यानी कि आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के खाते में यहाँ पर 20 से 22 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो
आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर 3 से 4 सीटों पर एनडीए महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों के खाते में 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 62 यानी कि 62 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के खाते में यहाँ बनेगी, एनडीए के नेता के खाते में यहाँ पर जा सकती है 30 से 34 सीटें। महागठबंधन के नेता, आरजेडी के नेता और महागठबंधन को लीड करने वाले नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खाते में 23 से 25 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 से 3 विधानसभा सीट ही जा पाएंगे। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सीधा। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के अगले ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार की कटिहार जिले की बात की जाए तो कटिहार में आती है 7 विधानसभा सीटें। 7 में से यहाँ पर बीजेपी यानी कि एनडीए गुट के खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जा सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों के खाते में यहाँ पर जा सकती है 3 से 4 सीटें। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जा पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 69 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और भाजपा और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 34 से 37 सीटें जा सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में यहाँ पर 25 से 29 सीटें ही आ पाएगी और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जाने की संभावनाएं बतौर बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में आती है 4 विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर एनडीए का मुंह का सौदा छीन सकता है। यहाँ पर एनडीए को मात्र और मात्र 0 से 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा और उसके सहयोगी दल यानी कि महागठबंधन और उसके सहयोगी दलों यानी कि तेजस्वी यादव के खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बाकी हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 73 यानी कि 73 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में यहाँ पर 35 से 38 सीटें। महागठबंधन और उसके सहयोगी दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जैसी पार्टी को यहाँ पर 29 से 32 सीटें मिल सकती है। 2 से 3 सीटों पर अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि सरसा की आती है 4 विधानसभा सीट। 4 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन खाते में 1 से 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले यानी कि निकल के आ रहा है दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 5 से 6 सीटों के बीच एनडीए महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 3 से 4 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आइए बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 87 यानी कि 87 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 87 में से 42 से 46 सीटों के बीच एनडीए के यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकते हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दल आरजेडी के और कांग्रेस पार्टी के बीच आ सकती है 35 से 38 सीटें। अदर पार्टी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटें। 11 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, महागठबंधन खाते में भी 4 से 5 सीटें जा सकती है। यानी किसी भी एक दल को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 98 यानी कि 98 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 48 से 51 सीटों के बीच एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल और महागठबंधन और उसके सहयोगी दलों की खाते में यानी कि महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जैसी पार्टी को यहाँ पर 40 से 43 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो आइए हम बात कर लेते हैं गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं सीवान की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी कि एनडीए खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो सरण की 10 विधानसभा सीटें। 10 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है। यानी किसी भी एक दोनों ही पार्टी को यहाँ पर 4 से 5 सीटों के बीच मिल सकती है। यानी कि आधी सीटें दोनों ही पार्टियों के बीच आ सकती है। यानी कि बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 122 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। यानी कि आधी से ज्यादा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और भाजपा के खाते में यहाँ पर 59 से 62 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 52 से 56 सीटों के बीच आ सकती है। यानी कि बीजेपी और महागठबंधन के बीच काफी ज्यादा काटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए और महागठबंधन के बीच एनडीए खाते में यहाँ पर 59 से 62 सीटें और 52 से 56 सीटों के बीच महागठबंधन रह सकता है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 से 4 सीटें ला सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं
वैशाली की आती है 8 विधानसभा सीट। 8 में से यहाँ पर बीजेपी यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 4 से 5 सीटें, महागठबंधन खाते में भी यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें, 7 में से एनडीए खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 147 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। भाजपा यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 52 से 75 सीटों के बीच आ सकती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के खाते में 63 से 67 सीट जा सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से एनडीए खाते में 1 से 2 सीटें, महागठबंधन खाते में भी 1 से 2 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं भागलपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें जा सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में 1 से 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 से 2 सीट के बीच भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन खाते में 0 से 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 से 0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से अब तक 167 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 82 से 86 के बीच एनडीए, महागठबंधन खाते में 72 से 75 सीट के बीच, और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जा सकती है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 1 से 2 सीट, 0 से 1 सीट के साथ महागठबंधन, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर 0 से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो नालंदा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 से 7 सीटों के बीच एनडीए इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट। पटना की यानी कि राजधानी पटना की चुगदा विधानसभा सीट है, चुगदा में से यहाँ पर एनडीए खाते में 7 से 8 सीटें, महागठबंधन खाते में 5 से 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 191 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए यानी कि भाजपा उसके सहयोगी दलों के खाते में 101 से 104 सीट जा सकती है, महागठबंधन खाते में 78 से 82 विधानसभा सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती हैं। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बक्सर की आती है 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन खाते में 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। कैमूर की आती है 4 विधानसभा सीटें, 1 से 2 सीट के साथ एनडीए, महागठबंधन खाते में 1 से 2 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। रोहतास की आती है 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 3 से 4 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। अरवल की आती है 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 1 से 2 सीट पर एनडीए, 1 से यानी कि 0 से 1 सीट पर महागठबंधन, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 218 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 114 विधानसभा सीट के साथ और 114 विधानसभा सीट से 117 विधानसभा सीट के बीच भाजपा को मिल सकती है, यानी कि एनडीए खाते में जा सकते हैं। महागठबंधन और उसके सहयोगी दलों के खाते में 93 से 96 के सीट बीच आ सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 2 से 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। गया जी की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 5 से 6 सीटें, महागठबंधन खाते में 3 से 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। नवादा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 2 से 3 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीटें जा सकती है। जमुई की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से एनडीए खाते में 2 से 3 सीटें, महागठबंधन खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो सभी 243 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल को देखे जाए तो भाजपा यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 28 से 131 सीटें जा सकती है, यानी कि 128 से 131 सीटों के बीच आ सकती हैं। महागठबंधन खाते में यहाँ पर 102 से 107 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 4 से 5 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के आधार पर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या वोट चोरी कामयाब होगा राहुल गांधी का?